हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक आरबीआई असिस्टेंट की सैलरी स्लिप और साथ ही साथ बात करेंगे सैलरी के अलावा क्या क्या पर्क्स, अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स आपको मिलते हैं अगर आप आरबीआई में असिस्टेंट के पोस्ट में रहते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ। तो ये सैलरी स्लिप है नवंबर 2023 की आरबीआई असिस्टेंट की सैलरी है। बेसिक पे 23,100 मिला हुआ है। एडिशनल स्पेशल पे बना है 400 रुपीज। उसके बाद ग्रेड अलाउंस यहाँ मिला है 3,500 रुपीज। डीएनएस अलाउंस बना है 15,518 रुपीज। ट्रांसपोर्ट अलाउंस बना है 1,200 रुपीज। हाउस रेंट अलाउंस बना है 3,525 रुपीज। ये हाउस रेंट अलाउंस यानी जो एचआरए होता है ये सिटी वाइज वेरी करता है। अगर आपकी पोस्टिंग बड़े लोकेशन में है तो वहां पे आपकी एचआरए ज्यादा बनती है। अगर आपकी पोस्टिंग किसी छोटे शहर में है तो आपकी जो एचआरए आती है थोड़ी कम बनती है। लेकिन अगर आप क्वार्टर लेते हो या फिर लीज अकोमोडेशन लेते हो तो फिर आपको ये एचआरए हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। स्पेशल अलाउंस मिला है 3,788 रुपीज। उसके बाद लोकल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस मिला है 2,515 रुपीज। तो इनकी ग्रॉस सैलरी बनी है 53,546 रुपीज। आप समझ सकते हो असिस्टेंट की पोस्ट है लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में है, तो यहाँ इनकी जो ग्रॉस बनी है ये 53,546 बनी हुई है। अब बात करते हैं डिडक्शंस की। तो एनपीएस कंट्रीब्यूशन कुछ डिडक्ट हुआ है 4,572 रुपीज। मील कूपन का डिडक्शन हुआ है 160 रुपीज। एमएफ का डिडक्शन हुआ है 225 रुपीज। और आरबीआई एम्प्लॉइज की कुछ एसोसिएशन है उसका कुछ डिडक्शन हुआ है 40 रुपीज का। तो यहाँ पे टोटल डिडक्शन हुआ है 4,997 रुपीज। अगर इन हैंड सैलरी की बात करें टेक होम पे यहाँ पे है 48,549 रुपीज। मतलब आप इसे मान के चलो कि लगभग 50,000 है, अप्रॉक्स 50,000, क्योंकि अभी डीए वगैरह भी इंक्रीज हो चुका है। तो अप्रॉक्स 50,000 सैलरी आपकी बनेगी इन हैंड ज्वाइन करने के साथ साथ। मतलब जैसे ही आप आरबीआई में असिस्टेंट के पोस्ट में ज्वाइन करते हो फर्स्ट मंथ से आपकी इतनी सैलरी रहने वाली है। ये तो सैलरी है जो आपको सैलरी स्लिप में दिख रही है। इसके अलावा कई तरह के पर्क्स मिलते हैं, कई तरह के अलाउंसेस मिलते हैं जिसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मंथली अलाउंसेस के बारे में। तो न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है 375 रुपीज पर मंथ। हाउस होल्ड अलाउंस मिलता है 1,300 रुपीज। उसके बाद इंटरनेट अलाउंस मिलता है 1,080 रुपीज। कॉन्वेंस अलाउंस यानी कि इसे कह सकते हैं एक तरह से पेट्रोल अलाउंस, ये मिलता है 55 लीटर पेट्रोल का जो अमाउंट बनेगा वो आपको मिलेगा। यानी कि जैसे अभी अगर सपोज 100 रुपीज पर लीटर चल रहा है तो 5,500 रुपीज आपको मिलेगा अलग से कॉन्वेंस अलाउंस। और अगर आपकी पोस्टिंग मुंबई में होती है तो वहां के लिए 75 लीटर का जो अमाउंट बनता है वो आपको मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपके पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर रहना चाहिए तो आपको ये अमाउंट मिलता है, आपके नाम पे रहना चाहिए। ठीक है। सोडेक्सो मील कूपन ये मिला है 3,600 रुपीज, ये भी मंथली मिलता है। देन देखिए, अब अगर आपको क्वार्टर्स, नॉर्मली तो आरबीआई के क्वार्टर्स आपने देखा होगा, तो आरबीआई के क्वार्टर्स बहुत ही बेहतरीन लोकेशन में रहते हैं और बहुत ही अच्छे रहते हैं, मतलब वेल मेंटेन रहते हैं। जैसे नॉर्मल सरकारी क्वार्टर आप देखोगे तो उसमें ना पेंटिंग वगैरह रहती है, ना प्रॉपर मेंटेनेंस रहता, कुछ नहीं रहता। लेकिन आरबीआई के क्वार्टर्स अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल जो अच्छी वाली सोसाइटी जो रहती है ना किसी भी बड़े शहर में, वैसा आपको फील देखने को मिलेगा। और तो बहुत सारे लोग नॉर्मली क्वार्टर्स ही लेते हैं, जिसके कारण कई लोगों को क्वार्टर्स नहीं भी मिल पाता है क्योंकि क्वार्टर्स बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर आपको क्वार्टर नहीं मिलती है तो आप इजिली लीज एकोमोडेशन ले सकते हो। जिस शहर में आपकी पोस्टिंग है वहां पे 2 BHK का जो रेट होगा उसके अकॉर्डिंग, 2 BHK का रेंट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको लीज अमाउंट मिल जाता है। तो मुंबई में अगर आपकी पोस्टिंग करती है तो 30,000 आपको मिलता है लीज अमाउंट। वहीं बाकी छोटे शहर वगैरह में अगर आपकी पोस्टिंग है, जैसे जयपुर वगैरह में आपकी पोस्टिंग रहती है, तो वहां पे 15,000 16,000 तक लीज अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है। अब ईयरली अलाउंस की बात कर लेते हैं। तो फर्नीचर अलाउंस मिलता है, ये हर 6 साल में एक बार आपको मिलेगा, 60,000 रुपीज मिलता है। फिर स्पेक्टिकल अलाउंस मिलता है हर 2 साल में एक बार, ये 6,000 मिलेगा। यहाँ जरूरी नहीं है कि आप, मतलब स्पेक्टिकल अलाउंस मतलब क्या हो, चश्मे के लिए। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो चश्मे नहीं पहनते लेकिन फिर भी आप इसे क्लेम कर सकते हो। बुक ग्रांट मिलता है साल में एक बार 5,500 रुपीज। ब्रीफकेस अलाउंस मिलता है, ये 2,000 रुपीज मिलेगा, साल में एक बार आप इसे ले सकते हो। उसके बाद प्राइवेट ट्रीटमेंट वगैरह के लिए कुछ अमाउंट मिलता है 8,000 रुपीज, ये भी साल में आप एक बार ले सकते हो। एंड फर्नीचर की मेंटेनेंस के लिए 6,000 मिलता है, ये भी आपको हर साल मिलता है, साल में एक बार मिला। मतलब फर्नीचर अलाउंस आपको तो अलग से मिलता है 60,000 जो कि 6 साल में एक बार मिलता है। इसके अलावा उस फर्नीचर के मेंटेनेंस के लिए आपको हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं। तो अगर सारे अलाउंसेस वगैरह ऐड आप कर दोगे तो मंथली जो सैलरी बनती है आपकी 60,000 के आसपास बन जाती है। और अभी डीएनएस वगैरह भी, अभी डीएनएस अलाउंस वगैरह अभी इंक्रीज हो चुके हैं, तो सैलरी आपकी अच्छी खासी बनने वाले 65,000 के अराउंड आपकी सैलरी। मतलब अगर सारे अलाउंसेस वगैरह भी आप सैलरी में ऐड कर दोगे, सैलरी स्लिप में ही ऐड कर दोगे, तो 65,000, 60 से 65,000 के बीच आपकी मंथली सैलरी रहने वाली है जब आप आरबीआई में ज्वाइन करोगे। और ये फर्स्ट मंथ से मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट मंथ से आपकी इतनी सैलरी रहेगी, तो सैलरी बहुत जबरदस्त मिलती है।
साथ ही साथ आरबीआई में बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, जैसे आपको फेस्टिवल एडवांस लेना है तो आप ले सकते हो, कार लोन ले सकते हो, होम लोन ले सकते हो, और ये सब जो लोन्स आपको मिलते हैं ये काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट में मिलते हैं और सिंपल इंटरेस्ट आपका चलता है। ठीक है। इसके अलावा जैसे आरबीआई, अगर कहीं आप घूमने जाते हो और आरबीआई के जो हॉलीडे होम्स वगैरह है वहाँ पे, तो आप हॉलीडे होम्स अवेल कर सकते हो। और भी कई तरह के बेनिफिट्स हैं, कई तरह के अलाउंसेस हैं जो आपको आरबीआई में मिलते हैं, कुछ कुछ क्वार्टरली अलाउंसेस भी आपको मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आरबीआई में जब असिस्टेंट के पोस्ट में आप ज्वाइन करते हो तो उसके बाद लगभग 4 से 5 साल के बाद आपकी फर्स्ट प्रमोशन हो जाती है और आप बन जाते हो आरबीआई ग्रेड ए ऑफिसर। और उसके बाद फिर जब आपकी प्रमोशन होती है तो आप बन जाते हो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। तो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का आपने देखा होगा कि लगभग हर साल इसकी वैकेंसी निकलती है, लेकिन उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपके पास एक अल्टरनेट ऑप्शन भी है, अगर आप आरबीआई में वर्क करना चाहते हो तो आरबीआई असिस्टेंट की आप तैयारी कर सकते हो। इसमें वैकेंसीज ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू आरबीआई ग्रेड बी। और 7 साल, 8 साल, 10 साल में आप फिर आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर भी बन सकते हो। तो ये है सारी डिटेल्स सैलरी के रिगार्डिंग आरबीआई असिस्टेंट की। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है और इसके बारे में कुछ डिटेल में आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।